हेलो साथियों, आज हमने एक नई सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में हम करंट अफेयर दिल्ली देखेंगे न्यूज़पेपर के बेस पे। ना कि हम पूरा साल का करंट अफेयर एक ही दिन में पढ़कर और क्लियर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया है, वहां पर अब कोई 5 या 6 महीने का करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि हमें करंट अफेयर 2023 का भी पूछा जा रहा है, 24 का भी पूछा। पिछले जो भी आरपीएससी के पेपर हुए हैं उसमें करंट अफेयर 2024, 25 और 26, तो हमें दिल्ली का डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर में से क्लियर करना है। तो इसी के लिए हमने नई सीरीज शुरू की है, जहां आप और मैं दोनों मिलकर साथ में यहां पर अपने दिन के 10 मिनट अच्छे से अच्छी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट न्यूज़ है उसे यहाँ चाहे 10 हो 5 हो, जितनी भी न्यूज़ है उनको यहाँ क्लियर करेंगे। और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए पहली ही आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है और इस बिल में अब नया प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नया अपराधी इस बिल के माध्यम से आगे से अगर कोई नया इस तरीके का कहीं कानून उल्लंघन किया जाता है और पेपर लीक का मामला कहीं सामने आता है, तो वहां पर नया कानून पारित कर दिया गया है 2026 वाला, और इसमें संशोधन करके समय सीमा जो सजा की है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और जुर्माना जो है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर कारावास और जुर्माना दोनों ही बढ़ा दिया गया है और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर लागू किया गया है। वहीं अब हम दूसरी न्यूज देखते हैं। इसी तरीके का एक बिल और राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है, जो कि हमारे राष्ट्रीय गीत के अपमान में, वहां पर राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, इससे रिलेटेड भी जो भी अगर राष्ट्र से कोई रिलेटेड हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक है, अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत से जो बिल पास किया गया है उस पर उसके माध्यम से उस अपराधी को 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जाएगी। ये हमारा आज का दूसरा कानून पारित किया गया है। 2 कानूनों की हमने बात की। तीसरी न्यूज हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट मतलब कोयला घोटाले के मामले में उन पर जो केस चल रहा था उस केस को उनकी मृत्यु के उपरांत बंद ना करके सीबीआई द्वारा उसकी जांच की गई और उस जांच में मनमोहन सिंह को निर्दोष साबित किया गया है और क्लीन चिट दी गई है। अब वो केस समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 बातें देखी, 3 न्यूज देखी, बातें की। अब हम चौथी ही न्यूज पे चलते हैं। चौथी न्यूज है कि अब जैसे दिन में सौर ऊर्जा की बात हो रही है, राजस्थान ग्रीन एनर्जी में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। वहीं अब राजस्थान में रात्रि में भी सौर ऊर्जा की चमक दिखेगी। किस तरीके से कि यहाँ पर बैटरी के माध्यम से ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ये एक परियोजना लागू की जा रही है, जिसके आधार पर अब रात में भी बैटरी स्टोरेज किया जाएगा। और यहाँ जयपुर, जोधपुर और अजमेर 3 विद्युत वितरण निगम के बारे में बात की गई है। यहाँ अलग अलग उसकी कैपेसिटी के अनुसार उन्हें बैटरी चार्ज की जाएगी। जैसे 1200 मेगावाट ओवर क्षमता बैटरी स्टोरेज प्लांट, गूगल में 64 मेगावाट की और विद्युत उत्पादन निगम में 5000 मेगावाट ओवर, और तीनों वितरण कंपनियां संयुक्त रूप से 688 मेगावाट ओवर क्षमता के प्लांट अपने अपने जीएसएस पर स्थापित करेगी। यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर आपको ध्यान रखना है। और तीनों का अगर साथ में मिक्स डेटा पूछते हैं तो आपको 688 ध्यान रखना है, और अगर अलग अलग बैटरीज पूछेंगे तो 1200, 6400 और 5000। इस तरीके से ये एक सौर ऊर्जा के अंदर हम नई तकनीक देख रहे हैं। तकनीक नई नहीं है, उसे नई तरीके से लागू किया जा रहा है, परियोजना निर्धारित की जा रही है। यहाँ पर बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 43.8 गीगावाट ओवर क्षमता के विकास का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा। ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये जो पॉइंट है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरीके के आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा 43.8 गीगावाट ओवर का लक्ष्य रखा गया है और पहली योजना में ये 4 गीगावाट ओवर क्षमता के 3760 करोड़ रुपए का प्रावधान था। अब 43.8 गीगावाट। यहाँ नेक्स्ट जो है, वर्तमान में 12.60 गीगावाट ओवर क्षमता के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो टोटली हमने देखा कि किस तरीके से 3 विद्युत निगम कंपनियां जो हैं उन पर बैटरी स्टोरेज परियोजना द्वारा रात्रि में भी अब सौर ऊर्जा को जो केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान पहला राज्य बना है किसमें,
देश का पहला रेयर अर्थ खनिज खोज लाइसेंस राजस्थान में दिया गया है। यहाँ राजस्थान एक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह लाइसेंस 2 राज्यों को, जिलों को, जो बालोतरा और जोधपुर जिले के 207.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जारी किया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से, कैसे वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज की जाएगी और इस क्षेत्र में लिथियम, वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज की जाएगी और इस क्षेत्र में लिथियम, सीरियम, प्रजोडाइमियम और नियोडीमियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज मिलने के संकेत हैं। तो ये हो सकता है आने वाले जो भी एग्जाम में खनिज से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कोई भी वहां से क्वेश्चन उठाती है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें भी सीधे सीधे 4-5 लाइन को क्वेश्चन बन रहा है कि पहला राजस्थान राज्य बना, लाइसेंस, रेयर अर्थ लाइसेंस देने वाला, कहां पर खोज की जाएगी, बालोतरा और जोधपुर में, कितना वर्ग किलोमीटर, 207.63 वर्ग किलोमीटर, कौन से, किस तरीके से की जाएगी, वैज्ञानिक तरीके से खोज की जाएगी, और चौथा पॉइंट है कौन कौन से खनिज मिलने की यहाँ पर उम्मीद है, संभावना है। तो लिथियम, सीरियम, प्रोजोडाइमियम और नियोडीमियम, इस तरीके के खनिज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 लाइनों का क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि वंदे मातरम के अपमान पर सजा बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया, इस तरीके से इस पूरे ही मैटर को लिया गया है। इस तरीका को 2026 एक विधेयक पारित करके कानून बनाया गया है कि अब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो होंगे, चिन्ह जो होंगे, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। अगर उनका अपमान किया जाएगा तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। नेक्स्ट, हमने 4-5 जो राजस्थान से और भारत से रिलेटेड न्यूज थी वो पढ़ी। ये न्यूज एक फिर नई सामने आई है। वैसे ये चल रही थी न्यूज, करंट में भी चली है। हमने आर्थिक समीक्षा जो भी होती है उसमें हम बार बार ये न्यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर न्यूज़पेपर में है तो ये करंट का मुद्दा हो सकता है। बाड़मेर अंतर्देशीय पोर्ट परियोजना को नई दिशा, किस तरीके से, डीपीआर की तैयारी शुरू, आईआईटी मद्रास को सौंपी गई है। ये पॉइंट नया निकलता है कि किसके अंडर ये काम हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आएगा आईआईटी मद्रास को सौंपी गई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी। यहाँ पर अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर परियोजना पर तकनीकी और व्यवहार का संबंधी कार्य आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में भाजपा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि परियोजना के लिए पूर्व व्यवहारित रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने आईआईटी मद्रास के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गणितीय मॉडलिंग का कार्य सौंपा है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल चुके हैं। और बाड़मेर जिले के बखासर के क्षेत्र में अंतर्देशीय पोर्ट और कृत्रिम नहर विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इस पे कार्य कब से, काफी समय से कार्य शुरू हो चुका है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जवाई, लूनी नदी और कच्छ के रन, यहाँ पर तीनों ही कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, 48 है। कौन कौन सी नदी है, जवाई है, लूनी है और कच्छ का रन है। तैयार किए रहे अध्ययन में भवात्रा से कांडला क्रिक तक का मार्ग सबसे उपयुक्त पाया गया है, जबकि अन्य विकल्प भी व्यवहारिक माने गए हैं। अब बाड़मेर, जालोर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, व्यापार, परिवहन, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास को गति मिलेगी। इस पूरी न्यूज में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट सामने आ रहे हैं कि कौन कौन से, किसे ये परियोजना सौंपी गई है, किस किस को लाभ होगा, कौन कौन सी नदियों का इसमें संगम मिक्स किया गया है, और राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, किस किस तरीके से इसे फायदा होगा और कौन कौन से जिलों को फायदा होगा। नेक्स्ट हमारा खेल संबंधित है, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चल रहा है इंग्लैंड के ग्लासगो में। वहां भारत ने रजत पदक जो है प्राप्त किया है। 10,000 मीटर की बाधा पार गुलवीर पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहले भारतीय धावक बने हैं जिन्होंने रजत जो पदक है, जो सिल्वर सेकंड पदक माना जाता है, ये गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने से मात्र 1 मिनट की ही दूरी पर रहे, लेकिन फिर भी अपने आप में ये इनके लिए गोल्ड ही है। इन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड के साथ रजत पदक जीता है। और ये 2018 में सेना में भी भर्ती हुए और बदले में इनकी जिंदगी बदली, क्योंकि इनकी स्पीड को देखकर इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अलग ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। वहीं हम सेकंड न्यूज देखते हैं कि भारोत्तोलन में हरजिंदर ने गुणसूत्र क्रीड़ा का, इन्होंने भी रजत को जीता। और यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि कैसे इन्होंने अपने आप से ही वादा किया था कि मैंने खुद से पदक का रंग बदलने का वादा किया था। और यहाँ व्यक्ति ये कह सकते हैं कि रंग बदलने का मतलब स्वर्ण तो नहीं जीता, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ही एक काबिलियत तारीफ इनकी सफलता हमारे लिए आज
इतने अच्छे पदकों को चुनना भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ अभी 12 पदक भारत जीत चुका है और अभी ये गेम्स जो हैं चल रहे हैं। तो दिल्ली का करंट अफेयर है, दिल्ली ही हमें नए नए जो भी पदक जीते जाएंगे वो उनके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की जो न्यूज़ है ये समाप्त होती है। फिर भी एक न्यूज़ और है कि राष्ट्रपति के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए जयपुर के अंकित धीर, यहाँ पर ये राजस्थान से संबंधित है, इसीलिए इसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, थोड़ा आप इसका ध्यान रखें। तो यही हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है 10 से 12 मिनट की क्लास बनी है और आई होप आपको ये क्लास ठीक लगी हो। तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है कि मैं करंट अफेयर आपके साथ, आप और हम दोनों मिलकर इस करंट अफेयर की जो जर्नी है उसे दिन ब दिन और अच्छा करते जाएं। थैंक यू।